यह वीडियो केवल सामान्य जानकारी के लिए है। कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। अगर कोई वीडियो देखकर दवा लेता है तो वह खुद जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ड्रिप लगाने से बहुत तेज़ ठंडी लगने के इलाज के बारे में। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जब अपन पेशेंट को ड्रिप लगाते हैं, ठीक है, तो जैसे अपन पेशेंट को ड्रिप लगाते हैं तो कुछ समय बाद में ऐसा होता है कि उसको बहुत ज़्यादा तेज़ सर्दी लगने लग जाती है, उसकी बॉडी में कंपी लग जाती है। ठीक है, तो जैसे ही अपन ने ड्रिप लगाया उसके बाद में उसको सर्दी क्यों लगी है, ठीक है, और अगर उसको लगी है बहुत ज़्यादा, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है, बहुत तेज़ सर्दी उसको लगती है, ठीक है, तो उसका क्या इलाज अपन बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पहले भी वीडियो डाल रखी है, लेकिन उसमें काफ़ी मतलब कि कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया था लोगों के माइंड में, तो उसको आज इसमें अच्छे तरीके से क्लियर करेंगे और बहुत ही बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको इसमें समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं कि जैसे अपन नॉर्मली कोई भी ड्रिप, जैसे D5 अपन ने लगाते हैं, DNS अपन ज़्यादा यूज़ करते हैं, RL या फिर NS, ये चारों ड्रिप सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है। जब भी अपन इनको लगाते हैं, ठीक है, जब पेशेंट को IV ड्रिप लगाई जाती है तो उसके कुछ समय बाद, आधे घंटे 1 घंटे आधी ड्रिप चली गई, उसके बाद में उसको बहुत तेज़ सर्दी लगने लग जाती है। तो इन ड्रिप के केसेस में जो अपन नॉर्मली यही यूज़ करते हैं ज़्यादातर, उनके केस में अपने को ज़्यादातर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं सिम्टम्स की कि आखिर उसमें क्या क्या लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। राइगर, ठीक है, राइगर जो अपन ड्रिप लगाने के बाद में जो पेशेंट को जो सीवरिंग, जो सर्दी और कंपी लग जाती है ना, उसको राइगर बोलते हैं। सीवरिंग मतलब बहुत तेज़ उसको सर्दी लगना, बॉडी में कंपन होना, अब बॉडी का एक एक रोम खड़ा हो जाता है, मतलब बहुत तेज़ उसको सर्दी लगती है। उसको ऐसा लगता है जैसे आग जला, चाहे कितनी गर्मी, चाहे भले ही गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही हो, लेकिन उसको ऐसा लगेगा कि मेरे को बहुत तेज़ सर्दी लग रही है, आग जलाओ, उसको कंबल वगैरह उड़ाओ, ऐसी बहुत तेज़ उसको सर्दी लगती है। उसको फीवर आ जाता है, फीवर आएगा तो सीधी सी बात है उसको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर कई बार पूरी बॉडी में भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारे लक्षण देखने को मिलते हैं जब किसी को सीवरिंग या राइगर हो जाता है ड्रिप लगाने के बाद में। उसके बाद में देखते हैं इसके कोजेस के बारे में कि क्या कारण है इसके पीछे, कि अगर अपन ने किसी को ड्रिप लगाया तो उसको सर्दी क्यों लगने लग गई। ठीक है, जैसे बहुत कम पेशेंट में होता है, बाकी सबको उतनी लगती है, इनको क्यों लगने लगी। तो यहाँ पे कई बार रीज़न होता है फ्लूइड का लो टेम्परेचर। जो अपन जो ड्रिप लगा रहे हैं, ठीक है, हो सकता है वो काफ़ी, उसका जो टेम्परेचर है ना, जो बॉडी के टेम्परेचर से लो हो। ठीक है, बॉडी का टेम्परेचर की मैं बात करूँ तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर इससे लोअर टेम्परेचर की फ्लूइड अगर अपन लगा रहे हैं तो वो बॉडी के अंदर अचानक से टेम्परेचर को लो कर देता है। ठीक है, लोअर टेम्परेचर जाता है तो अचानक से उससे क्या हो जाता है, पेशेंट को सर्दी लगने लग जाती है। या फिर उसके बाद में बात करें हाई स्पीड, अगर किसी फ्लूइड को अपन हाई स्पीड से चढ़ा रहे हैं पेशेंट को, ठीक है, नॉर्मल पेशेंट है, उसको कोई मतलब कि जो उसकी जो वाइटल्स है नॉर्मल है, और अपन उसको फ्लूइड जो स्पीड से लगा रहे हैं तो उस केस में भी ऐसा हो जाता है। एलर्जी कंडीशन, किसी को कुछ जो अगर अपन ने कोई इंजेक्शन वगैरह डाला है, ठीक है, फिर जो फ्लूइड के अंदर अपन कोई भी इंजेक्शन डाल रहे हैं, कोई भी कंटेंट डाल रहे हैं, वो उससे अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन हुई है तो उस वजह से भी पेशेंट को ऐसा हो सकता है। लो इम्यूनिटी, पेशेंट के अंदर जो कमज़ोरी होती है, जैसे ज़्यादा एज के पेशेंट हो गए या फिर उसकी जो इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, ठीक है, तो वो कई बार क्या होता है पेशेंट को, उसको भी ड्रिप लगाने के बाद में सर्दी लगना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में सर्कुलेशन मतलब कि जो बॉडी के अंदर जो ब्लड, ठीक है, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है ना, वो चेंज हो जाता है, क्योंकि जो अपन ड्रिप लगा रहे हैं वो सीधी क्या करती है, जो पेशेंट के ब्लड में जाती है। ठीक है, जो अपन ड्रिप लगा रहे हैं वो सीधी पेशेंट के ब्लड में जाती है। तो इसमें क्या होता है कि ब्लड की सर्कुलेशन में चेंजेस होते हैं, तो अचानक से जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है ना वो डिस्टर्बेंस हो जाता है, तो उस वजह से भी पेशेंट को बहुत तेज़ सर्दी लगने लग जाती है। तो ये इसके पीछे एक कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे कोजेज़ अपने को देखने को मिलते हैं जब भी किसी पेशेंट को ड्रिप लगाने के बाद में बहुत तेज़ सर्दी या बहुत तेज़ ठंडी लगने लग जाती है उस केस में। अब यहाँ बात आती है ट्रीटमेंट की, कि क्या उसका ट्रीटमेंट करना है, और प्रिवेंशन, क्या अपन उससे मतलब कि बच भी सकते हैं, मतलब कि पेशेंट को ड्रिप लगाने से उसको सर्दी लगे ही ना, इससे कैसे बचा जा सकता है। ठीक है, और अगर किसी को लग गई तो उसका क्या ट्रीटमेंट करना है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। अगर पेशेंट को बहुत तेज़ सर्दी लग रही है तो आप तुरंत जो ड्रिप चल रही है उसको बिल्कुल बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। ठीक है, पेशेंट को बहुत तेज़ सर्दी लग रही है तो उसको सर्दी कम करने के लिए अपने को पेशेंट को ब्लैंकेट, मतलब कि कोई भी कंबल वगैरह जो कि अच्छा गर्म कंबल हो वो उसको उड़ा दें। ठीक है, मतलब कि पेशेंट को दे दें, तो ताकि वो उसको अच्छे से ओढ़ ले और पेशेंट की कंपी जो सर्दी लगे वो काफ़ी कम हो जाए। लिफ्ट ऑफ द फीट, ठीक है, फीट जो पेशेंट जो सो रहा है उसके जो पैर होते हैं उनके नीचे आप पिलो लगा सकते हैं। पिलो लगाने से क्या होता है, जब उनके पैर ऊपर हो जाएंगे तो ब्लड का फ्लो जो है ना वो हार्ट की तरफ ज़्यादा रहेगा, जिससे उनको ब्लड सर्कुलेशन में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, और जो उनको सर्दी जो लग रही है उसमें जल्दी आराम मिलता है। ठीक है, तो ये आपको करना है। तो यहाँ अपने को पता नहीं है कि क्या पता, हो सकता है किसी ड्रग रिएक्शन की वजह से ऐसा हुआ हो, तो अपने को क्या करना है, तुरंत एविल इंजेक्शन जो है, ठीक है, उसको 2 ml पेशेंट को अपन IV
और IM रूट के थ्रू दे सकते हैं। IV दे रहे हैं तो थोड़ा स्लो देंगे, IM रूट के थ्रू आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। IV देंगे तो तुरंत अगर किसी ड्रग का रिएक्शन है तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। साथ में आप उसको स्टेरॉइडल इंजेक्शन जो है हाइड्रोकोर्टिसोन IV लगा के 5 मिनट वेट करिए, अगर फिर भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिल रहा है तो आप हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन उसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अपन बात करें तो 100 mg से लेकर के 200 mg तक का जो इंजेक्शन होता है हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है। एक एडल्ट की मैं बात करूँ तो उसको 100 से लेकर के और 200 mg तक का हाइड्रोकोर्टिसोन इंजेक्शन अपन उसको IV रूट के थ्रू अपन उसको दे सकते हैं स्लोली। तो जैसे अपन ने एविल लगाया उससे ठीक नहीं होता, हाइड्रोकोर्टिसोन लगाने के बाद में 100% केसेस में क्या होता है, पेशेंट को रिलीफ मिल जाता है। कोई भी रिएक्शन हो, किसी भी कारण से उसको प्रॉब्लम हुई हो, वो बिल्कुल क्योर हो जाता है। पेशेंट को जो सर्दी जो लग रही है धीरे धीरे वो बंद होना स्टार्ट हो जाती है। साथ में अपन क्या कर सकते हैं, बॉडी को हीट करने के लिए आप आग जला सकते हो, ठीक है। पेशेंट के बाद आग के पास जला के या फिर धूप में उसको बिठा सकते हो। आप उसको गर्म दूध दे सकते हो, कॉफ़ी दे सकते हो, ताकि उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो, क्रीज हो, ठीक है। जो उसकी जो कंपकपी लग रही है सर्दी वो खत्म हो। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है जब भी पेशेंट को किसी को सर्दी लगे तो उस केस में। उसके बाद में आपको प्रिवेंशन के बारे में बात करें, ठीक है। तो ये तो हो गए सारे ट्रीटमेंट।